हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज जय रोहिला एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। सो दोस्तों, सिर्फ 25 डेज के करीब यहाँ पर बच गए हैं और हमारा फोकस है मैक्सिमम मार्क्स लेकर आना। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लास्ट 25 डेज के अंदर फुल थ्रॉटल में रिवीजन करने के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, आपको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आना है। इसका मतलब आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और जो वैल्यूज आपको एकेडमीज में सिखाई जाएंगी, आप अपने करियर में सीखोगे, वही वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करके आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज ऑफिसर की होती है कि वो सब चीज शेड्यूल करता है। थिंग्स विच गेट शेड्यूल्ड गेट्स डन। जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, आप हमेशा एक डायरी अपने पास रखेंगे और ये डायरी सीनियर ऑफिसर्स मतलब आपके कमांडेंट जो है वो अप्रूव भी करते हैं कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया। एक एक चीज जो आपने पूरे दिन में करी होगी वो आप लिखेंगे और वो अप्रूव भी होगी। इसका मतलब भारत सरकार को आपकी पूरी दिनचर्या के बारे में पता होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका पूरा टाइम शेड्यूल फिक्स्ड रहता है। ट्रेनिंग के अंदर हमको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अपने आप को कंट्रोल करना सिखाया जाता है और फोकस करना सिखाया जाता है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इन आखिरी के 25 दिनों में। यही वो वक्त है जो डिसाइड करेगा कि या तो आप ये सिर्फ अटेम्प्ट दोगे या फिर सिलेक्शन लोगे। हमको सिर्फ अटेम्प्ट नहीं देना, हमको सिलेक्शन पे फोकस करना है। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब है रोज उठना और अपने टारगेट को पूरा करना, चाहे मूड हो चाहे ना हो। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब है अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखना, फोन को साइड में रखना, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन नहीं करना, अननेसेसरी थॉट्स को तवज्जो नहीं देना। और फोकस का क्या मतलब है? फोकस का मतलब है सिर्फ एक चीज, मेरे को 140 प्लस लेकर आना है, अपनी फाइनल पीडीएफ के अंदर अपना नाम लेना है और इस साल सिलेक्शन लेना है। तो ये तीन चीजें इन 25 दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है, बहुत ही डेडली फोकस्ड रहेगी। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको रोज क्या करना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी से आप अपना आउटपुट मैक्सिमम लेकर आएंगे। ये वो टाइम है जब आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना है, अब आपको 12 से 14 से 16 घंटे आपको पढ़ना है। अब आपको फुल थ्रॉटल में पढ़ाई करनी है। अब आपको करना है अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कि हम भीड़ से अलग दिखने लग जाएं। और कैसे दिखेंगे? एक बहुत बढ़िया शेड्यूल बनाकर। आपको फौज में आना है। फौज में आने का सबसे पहला काम क्या होता है? 5 बजे आप उठते हो, चाहे संडे हो या मंडे, आप 5 बजे उठोगे। अगले 25 दिन आपको ये करना है अच्छे से। 5 AM क्लब ज्वाइन करो। 5 बजे उठने के बाद आपको अपने मॉर्निंग प्रेयर्स करने हैं, डेली रिचुअल्स करने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा, अफर्मेशन एक्सरसाइज। ये बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है दोस्तों जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो। कोई भी चीज अपनी लाइफ में, कोई भी चीज को अचीव करने के लिए ये अफर्मेशन एक्सरसाइज आपके सब कॉन्शियस माइंड को हिट करती है, टारगेट करती है। आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है। ये सब कॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। ये एक इनवॉलेंटरी एक्सरसाइजेस की तरह है। जैसे कि आप जब सो भी जाते हो तब आपकी सांसें रुकती नहीं है, आपका दिल धड़कना नहीं रुकता, वैसे ही आपका सब कॉन्शियस माइंड भी सोते वक्त काम करता है। तो आप इस अफर्मेशन एक्सरसाइज में अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप हिट कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो, आप अपने सब कॉन्शियस को बता रहे हो कि आपको ये अचीव करना ही करना है। इस अफर्मेशन एक्सरसाइजेस में आपको करना क्या है? आपको रोज सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट बिल्कुल एकांत के अंदर बैठना है। एक डायरी लेनी है और उस डायरी में लिखना है 4-5 सेंटेंसेस कि मैं एक ऑफिसर बन गया हूँ सीएपीएफ के अंदर, मैं ये यूनिफॉर्म वेयर कर रहा हूँ और मैं 100 लोगों को कमांड कर रहा हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपनी सक्सेस को, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड है और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। ये आपने एक डायरी में लिखा और उसके बाद इसको इमेजिन करना शुरू किया। आपको ये रोज 5 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा? आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो कि यस यू हैव अचीव्ड योर सक्सेस। आपको ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है, कि आपको ये सोचना है कि आपने ये अचीव कर लिया है। इससे आपका सबकॉन्शियस आपको अपने गोल की तरफ जाने के लिए पुश करना शुरू कर देगा। इनिशियली आपको ये बकवास लग सकता है, आपको ये बचकाना लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोगों के बहुत
बड़े बड़े पैरालिसिस के अटैक्स आए थे वो भी ठीक हो गए इस एक्सरसाइज से, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है। तो डायरी में लिखने के बाद आपको इमेजिन करना है, आपको अपने साथ अकेले में 5 से 10 मिनट आपको बिताने हैं और ये पूरी एक्सरसाइज करनी है रोज, एक बार सुबह उठने के बाद और उसके बाद रात को सोने से पहले। देन आपको दिन में 2 टेस्ट पेपर लगाने हैं। जब आप दिन में 2 टेस्ट पेपर लगा लोगे इसका मतलब आप 200 क्वेश्चन रोज कर रहे हो, 200 क्वेश्चन आप रोज कर रहे हो। फिर आपको पेपर 2 का कोई भी एलिमेंट लेना है, वो आपको पढ़ना है और मैथ्स करनी है, रोज डेली का मैथ्स करना है और पेपर 2 करना है। फिर हमने 3 स्लॉट्स के अंदर जीएस रिवाइज करना है। इसमें मैं आपको प्रॉपर एक एक दिन का भी आगे बताऊंगा कि क्या चीज आपको कितने दिन आप कर सकते हैं। ये बस एक आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूं मैं कि आपको कैसे अगले 25 दिन को टारगेट करना है। 2 पेपर लगाने हैं आप 3-3 घंटे में, 6 से 9 और 17 से 20 आवर्स। ये सब कुछ आवर्स में है, ठीक है। 5 से 6 बजे आप उठे, आपने अफर्मेशन एक्सरसाइज करी, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपने एक पेपर लगा लिया, 9 से 10 आपने ब्रेकफास्ट किया या फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद 10 से 11 आपने फिर पेपर 2 का कोई सेगमेंट किया, कोई आपने ऐसे लिखा, आपने कोई आर्ग्यूमेंट लिखा, कुछ पेपर 2 के लिए पढ़ा और आधे घंटे रोज 30 मिनट्स आपने मैथ्स को देने हैं। रोज आपको मैथ्स के 2 टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन करने हैं। 30 मिनट्स में आप 30 मिनट्स के अंदर आप 10 क्वेश्चन बहुत आराम से लगा लेंगे। तो 1 घंटा आपको पेपर 2 और मैथ्स को रोज देना है और उसके बाद 4 से 5 घंटे आपको अपने किसी सब्जेक्ट को देने हैं रिवीजन के लिए। और उसके बाद रात को 5 बजे से 8 बजे के बीच में, 5 बजे से 8 बजे के बीच में आपको एक और पेपर लगाना है। तो रोज आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो, आप कोई सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, आप मैथ्स रोज कर रहे हो और पेपर 2 का कुछ भी एलिमेंट आप रिवाइज कर रहे हो। तो आपका पूरे दिन का गोल जो है वो हो जाएगा फिनिश और लास्ट में अफर्मेशन एक्सरसाइज के साथ आपको दिन करना है खत्म और दिमाग को करना है बहुत ज्यादा शांत। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आपने टारगेट्स को अपने अप्रूव कर दिया है, पूरा दिन का टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस एंड करंट अफेयर्स। तो हमने डिवाइड करें अगले 25 दिन। पॉलिटी को हम देंगे 2 दिन, इकोनॉमिक्स को 3 दिन, ज्योग्राफी को 4 दिन, हिस्ट्री को 5 दिन, मैथ्स हम रोज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को 5 दिन और साइंस को 4 दिन। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिसेंटली क्या ट्रेंड रहा है कि इकोनॉमी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी में 15 से 17, करंट अफेयर्स में 15 से 18, हिस्ट्री में 18 से 21, मैथ्स में 18 से 20, साइंस में 25 से 30। अब मैंने आपको बता दिया कि पूरे दिन में क्या करना है। अब हर एक दिन क्या करना है, 5 मिनट का मेडिटेशन अफर्मेशन एक्सरसाइज से शुरू करना है, फुल लेंथ टेस्ट। पहले के हमने 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 दिन हमने हिस्ट्री रिवीजन के लिए रखा। मैथ्स को 30 मिनट्स फुल लेंथ टेस्ट उसके बाद करेंगे और फिर ऐसे लिखोगे आप रोज एक एक। आपने ऐसे लिखना, आप ऐसे कितने देर में लिख लोगे ये एक ऐसे? सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट लगनी है आपको एक ऐसे के अंदर लिखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं आपको और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने, आप 2 ऐसे लिखिए, आप 3 ऐसे लिखिए, लेकिन आपको 1 घंटा मतलब आधा घंटा आपको पेपर 2 देना ही देना है, आधा घंटा आपको मैथ्स देना ही देना है। हिस्ट्री को हमने दे दिए 5 दिन, पॉलिटी थोड़ा इजी रहता है इस वजह से हमने पॉलिटी को दे दिए 2 दिन, बाकी सब सेम। और उसके बाद आप करेंगे इकोनॉमिक्स की तैयारी। इकोनॉमिक्स के 3 दिन खत्म होने के बाद हम करेंगे करंट अफेयर्स रिवीजन। 3 दिन हमने करंट अफेयर्स रिवाइज करे। हिस्ट्री अगर करनी है आपको हिस्ट्री तो आप हिस्ट्री रिवाइज करिए, नहीं तो यहाँ से आप जनरल साइंस रिवाइज कर सकते हैं। आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आपके लिए ये दिन फिक्स किए हुए हैं। और उसके बाद हम थोड़ा फैक्चुअल की तरफ जाएंगे, ज्योग्राफी की तरफ, और आखिरी के दिनों में आप फिर से करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। आपने इतना कर दिया, इसका मतलब आपने बहुत पसीना बहा दिया है अपने अगले 25 डेज के अंदर। और फौज के अंदर ये बहुत बड़ी कहावत है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द फील्ड इन द बैटल ग्राउंड। तो आप जितना पसीना अपनी प्रैक्टिस में बहाएंगे उतना कम खून अपनी जंग के अंदर लुटाएंगे। तो आपको बेधड़क होके बहुत मेहनत करनी है। अपना 100% टाइम आपको अगले 25 दिन का 100% टाइम सिर्फ और सिर्फ इसी पर ही फोकस करना है। आपका फोकस लेजर शार्प होना चाहिए। आखिरी के जो ये 2 दिन है वो भी आपके पास बच जाएंगे। आप कुछ भी रिवाइज कर सकते हैं, जो मर्जी आप रिवाइज करिए अगले 2 दिन के अंदर। और 2 तारीख शाम 7 बजे या 8 बजे या 5 बजे जो भी आपको बढ़िया टाइम लगे, आप चले जाइए कुछ बाहर दोस्तों से मिलने के लिए। अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, दिमाग को शांत कीजिए
और दिमाग को जो आप ट्रेन करते हुए आ रहे हो इस अफर्मेशन एक्सरसाइजेज से, ये आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देने वाली है 3 तारीख को। ये जो अफर्मेशन एक्सरसाइजेज आप करेंगे ये आपको बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे नर्वसनेस के कारण, एंजाइटी के कारण, फियर मॉन्गरिंग के कारण एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं जाता है। एग्जाम अच्छा ना जाने की वजह उनकी प्रिपरेशन नहीं, एग्जाम एप्टीट्यूड होता है। मेरा एक बहुत बढ़िया फ्रेंड था जिसका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके पास एग्जाम एप्टीट्यूड नहीं था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम एप्टीट्यूड चाहिए, आपको लक चाहिए ही चाहिए। ये दोनों चीज आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा है, आपने अपने दिमाग को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, आप एंशियस नहीं है, तो आप 100% बेटर चीजें लेके आएंगे, बेटर रिजल्ट लेके आएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाउट रहता है, और एंजाइटी में आप गलत ऑप्शन को चूज करके आ जाएंगे, और वहीं आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको चीजें रिकॉल होती चली जाएंगी। आपको दिमाग को बताना है मेरे को आता है, मुझको आता है, मुझको बताओ। डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है, डर के आगे ही जीत है। हमेशा याद रखना है, ये जो डर और एंजाइटी है ये हमारे दुश्मन है, और ये नेचुरल एनिमीज हैं सक्सेस के, और ये सबको होती है, हमें आज तक होती है, सबको होती है ये। लेकिन इससे पार पाने का तरीका क्या है? इनके ऊपर एक्शन लेना। जब आप एक्शन लेते हैं तो ये दोनों चीजें कमजोर पड़ने लगती है। हमको प्रेशर पे ध्यान नहीं देना है, हमको प्रेपरेशन पे ध्यान देना है। मैंने आपको हर दिन पूरा गोल आपका बता दिया है। आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, आपको अफर्मेशन एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, और याद रखना है कि जहां पर क्लैरिटी होती है वहां फियर जो है वो खत्म होने लग जाता है, वहां पे एंजाइटी खत्म होने लग जाती है। आपको भीड़ से डरना नहीं है, ठीक है? आपको भीड़ से डरना नहीं है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है और आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स कितने हैंडफुल थे, बहुत ही कम थे ब्रिटिशर्स, और उन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी कॉलोनीज बना ली है। और ये एक बहुत जबरदस्त कहावत थी जो ब्रिटिशर्स बोला करते थे कि सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। इसका मतलब वो भीड़ से नहीं डरे थे, उनकी मेंटेलिटी लायन मेंटेलिटी थी। आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपने बायो भी पढ़ा है। बायो के अंदर आपको पता होगा सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम है, लेकिन जंगल का राजा कौन है? लायन है। और शेर का मुकाबला जो है वो आर्थ्रोपोडा किंगडम से नहीं कर सकते। सो आपको नेचर बता रहा है, आपको बायोलो बता रही है, आपको हिस्ट्री बता रही है कि आपको भीड़ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को फोकस रखो, डिसिप्लिन रखो, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, और उसके बाद हम आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।